नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी जो डिस्कशन है कुछ कंट्रीज़ के ऊपर मैं उनका अपडेट्स करूंगा। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसके अंदर बताया था मैंने जो आज वीडियो लेकर आऊँगा उसके अंदर मैं जर्मन के अपडेट्स के बारे में, इटली के, स्वीडन के, लाटविया, माल्टा, स्पेन, स्लोवेनिया और कनाडा के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। तो सबसे पहले हम जर्मनी की बात करते हैं। जर्मन एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है उसने अपने जो स्टूडेंट वीज़ा के जो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हैं वो ओपन कर दिए हैं मास्टर वाले बच्चों के लिए, और जो बैचलर वाले हैं, जो बैचलर वाले बच्चों की है उनके 5 जुलाई से जो उनके स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ कि जर्मन एम्बेसी में जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है बैचलर वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ओपन तो इन्होंने कर दी है, तो लेट्स देखते हैं अभी क्या होगा। आज 13-14 तारीख तो हुई, 13 आज हो चुकी है, तो 5 तारीख के ओपन किए, अभी तक किसी बच्चे को मिला नहीं है अपॉइंटमेंट। बेचारे अभी वेट कर रहे हैं कि होगा क्या आगे। तो उनको मैंने सुजेस्ट किया था उन बच्चों को कि वो अगर हो सके तो अपना माइंड चेंज करें, और जब भी जर्मन में आपने हायर स्टडी के लिए जाना है तो प्लीज़ ओनली इधर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी की ओर तवज्जो करें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा स्कैम आने वाला है आने वाले दिनों में। तो उसके एविडेंस इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चों की कंप्लेंटें आ रही हैं, देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जो बच्चे बता रहे हैं यूनिवर्सिटी की क्या स्टेटमेंट है, प्राइवेट की, तो बच्चों की क्या स्टेटमेंट है, उसको कोलैबोरेट करने के बाद फिर वो मैं एक पिक्चर उसकी पूरी की पूरी वीडियो लेकर आऊँगा। दूसरा, जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है मास्टर वालों की, वो भी ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। मास्टर वालों की अभी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो 15 जुलाई से अपने पोर्टल ओपन करेंगे मास्टर वालों के लिए। तो मास्टर वालों में बच्चों को 15 जुलाई के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि किन किन को बच्चों को मिली है। मास्टर वालों को तो ना लास्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम थी ना अब आएगी, उनको मैक्सिमम मिलने के चांसेस है, फिर भी उनको पेशेंस से चलना पड़ेगा। रीस्टैंपिंग के बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर रीस्टैंपिंग, मेरा वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका था जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा, तो मैंने रीस्टैंपिंग करवाना था लेकिन कोविड के कारण सब कुछ बंद हो गया है। तो उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा जो जर्मन एम्बेसी है उसको अप्रोच करें, क्योंकि रीस्टैंपिंग के लिए जो बीएफएस है वो बच्चों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आप अभी न्यू अपना अप्रूवल लो एम्बेसी से, फिर हमारे पास वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आएँ। हाँ, जिन बच्चों के वीज़ाज ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके थे, एज ए स्टूडेंट थे, जहाँ जहाँ वर्क परमिट पे थे जर्मनी के अंदर, जहाँ स्टूडेंट इंडिया आए हुए थे, वीज़ा एक्सपायर हो चुके, जहाँ जिन बच्चों के वीज़ा ऑलरेडी लग चुके थे पासपोर्ट के ऊपर, चाहे फैमिली का है, चाहे स्टूडेंट का है, चाहे वर्क परमिट का है, वो एक्सपायर हो चुके हैं ड्यू टू कोविड के कारण, वो भी रीस्टैंपिंग करवा सकते हैं। उसके लिए भी आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो जर्मन एम्बेसी ने अपनी जो मैक्सिमम है जो वीज़ा अपॉइंटमेंट वो ओपन कर दी है हर एक कैटेगरी में, तो आप सिस्टम से ले सकते हैं। अभी बहुत सारे फ़ोन बच्चों के आ रहे हैं, सर हमारी वीज़ा अपॉइंटमेंट थी लेकिन जर्मन एम्बेसी वर्क नहीं कर रही थी, उसके कारण हम अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करवा पाएँ, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है। जर्मन एम्बेसी ने स्पेसिफिकली अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिए हैं, जितनी भी आपने अपॉइंटमेंट पहले ली थी, जो 1 जून से पहले वाली अपॉइंटमेंट थी, वो सारी की सारी उन्होंने कैंसिल कर दी हैं, उनको न्यू सिरे से लेनी पड़ेगी। जिन बच्चों की 1 जून से लेकर टिल अभी तक थी अपॉइंटमेंट, वो दोबारा रीशेड्यूल हो सकती हैं। वो जर्मन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये भी मेंशन कर दिया कि वो बीएफएस उनको दोबारा कॉन्टैक्ट करेगा उन बच्चों को, चाहे वो स्टूडेंट थे, चाहे वर्क परमिट वाले थे, व्हाट्सएवर है। फैमिली रीयूनियन की उन्होंने ऑलरेडी रीशेड्यूल कर ही दी सबकी, तो जिन्होंने फैमिली रीयूनियन केसेस में अपने केसेस डाले थे। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो के थ्रू। जर्मन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपने वहाँ पढ़ने के लिए जाना, इसमें और क्लियर कर दूँ, जो वीज़ा अपॉइंटमेंट उन्होंने स्टूडेंट्स की ओपन की हैं उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है वो सिर्फ अभी सितंबर इनटेक में जिन बच्चों ने जाना है उनकी ही एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करेंगे। जो बच्चों ने जैन फेब इनटेक में जाना है तो उनकी वो एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो भी अपनी जगह ठीक हैं, तो क्योंकि जब यहाँ पे शेंगन एम्बेसीज में क्या है, आप अपना वीज़ा 3 मंथ बिफोर अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। बहुत सारी शेंगन कंट्री में ये भी पॉलिसी है। तो अभी तो जुलाई चल रहा है, जिन्होंने जनवरी फरवरी में जाना है, तो सितंबर वाले ही आज की डेट में बच्चे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैन फेब के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। अगर आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, आपकी एक अच्छी प्रोफाइल है, तो आप हमें क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। मैं फिर रिपीट करूँ, वहाँ की
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है। हाँ, अगर आप हैं ही 50% वाले, 45% वाले, तो फिर और कोई ऑप्शन होता नहीं, तो फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करते हैं। अगर आपने वहाँ पर ट्राई करने भी है तो अपनी जो फ़ीस है वो ना भेजें, ये भी मैं एक बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बड़ा क्लेश पड़ेगा वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, फ़ीसें वापस नहीं आती। क्योंकि पहले क्या था कि जर्मन एम्बेसी धड़ाधड़ वीज़ा ही देती थी, अभी जब रिफ्यूज़ल के बाद फ़ीसें रिफंड कर रहे हैं तो एक्सक्यूज़ आ रहे हैं वहाँ से। इवन यहाँ के जो बैंक हैं जहाँ पर बच्चों ने ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाए होते हैं, वो भी बच्चों को ब्लैकमेलिंग करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बच्चों की फाइलें जमा नहीं हुई एम्बेसी के अंदर, चाहे वो जर्मन की एम्बेसी थी बैचलर वालों की। तो जब वो अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवाने के कि हम पैसा वापस लें, वो बैंक वाले कहते हैं कि रिफ्यूज़ल लेटर लेकर आओ, और उनको भी पता है बैंक वालों को कि फाइलें जमा नहीं हुई, अभी हमारा सारा विड्रा वापस चला जाएगा, हमें लॉस होगा, इसलिए नए नए एक्सक्यूज़ दे रहे हैं बैंक वाले। तो अगर आप इस चीज़ से भी सफ़र हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें, तो अब हम बैंक वालों से फ़ोन करके पूछेंगे कि ये कौन सी नई पॉलिसी आप ले आए, मेरा पैसा है मुझे वापस दीजिए, नहीं तो आप सीधा एम्बेसी में कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसमें भी बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। अभी आते हैं इटली के ऊपर। जर्मन की कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। वी आर हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस इन जर्मन के बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज में। इटली के ऊपर आते हैं। इटली का अभी क्या है कि अभी DOV डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, एडमिशन्स आ चुके हैं, हमारे बच्चों के भी हैं और भी कंसल्टेंटों के हैं, बच्चों ने अपने लेवल पर भी अप्लाई किया है। DOV की डेट नहीं मिल पा रही, बच्चे काफ़ी सफ़र्ड हैं, पूछ रहे हैं क्या है। इटली एम्बेसी ने अभी काम स्टार्ट नहीं किया स्टूडेंट्स का, तो उसका भी आने वाले टाइम में जो इसका सिस्टम है स्ट्रीमलाइन पे आ जाएगा। DOV का भी आपने फाइलें जमा करवानी है, जब DOV हो जाती है वीज़ा के लिए, वो भी स्ट्रीमलाइन पे आ जाएगा, उसके लिए आपको वेट ही करनी पड़ेगी। फैमिली रियूनियन के काफ़ी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं एम्बेसी के अंदर। कुछ लोगों के हमें फ़ोन आते हैं, सर हमारा केस जमा हुए 4 महीने हो गए, 3 महीने हुए, अभी तक हमारी वेरिफिकेशन नहीं आई। अगर आपके फैमिली रियूनियन केसेस इटली के ऑलरेडी एम्बेसीज के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें अपनी सारी की सारी रिसीट्स लेकर, तो मैं आपको इमीडिएटली सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपने अपनी वेरिफिकेशन फ़ीस भी जमा करवानी होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये नहीं है कि आपने अपनी फ़ाइल जमा करवा दी, अभी सिर्फ वीज़ा लग के ही आना है फैमिली रियूनियन का, उसके बाद वेरिफिकेशन वालों घर में भी आना होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है अपने इटली केस के ऊपर। इटली के अंदर आईमेट वाले स्टूडेंट काफ़ी सफ़र्ड हुए हैं। स्लॉट्स विद इन 1 या 2 घंटे के अंदर सारे के सारे फुल हो गए। जिन बच्चों ने MBBS करने के लिए इटली में जाना था, बेचारों ने वेट कर रहे थे पिछले 6-6 महीने, साल से कि हम आईमेट का टेस्ट देंगे, आईमेट का टेस्ट देने के बाद वहाँ पर MBBS फ्री कर लेंगे, बट आईमेट का टेस्ट दे ही नहीं पाए। सेंटर खुला था, उसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली थी, आईमेट टेस्ट में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। 2 घंटे में स्लॉट्स बुक हो गए हैं, बच्चे अभी अनदर कंट्रीज़ में जाकर आईमेट टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। इटली से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। अभी स्वीडन के ऊपर आ जाते हैं। स्वीडन का मेजर इनटेक है सितंबर का, नॉट ए स्वीडन, सब शेंगन कंट्रीज़ का। तो लास्ट टाइम जो जनवरी फेब के थे, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे। मेजर इनटेक है स्वीडन गवर्नमेंट, स्वीडन इमिग्रेशन के ऊपर सब यूनिवर्सिटी का काफ़ी प्रेशर्स हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स नहीं गए, इस साल भी अगर स्टूडेंट्स नहीं जाते तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जहाँ पर पैसा जाता है, जब रुक जाता है तो खर्चे सब रुकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि स्वीडन गवर्नमेंट इस बार अच्छे रिजल्ट्स देगी स्टूडेंट्स के, जितने भी स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने अपने वहाँ पर रेजिडेंसी डाली हुई हैं स्टूडेंट्स की, विद स्पाउस या डिपेंडेंट या इंडिविजुअली। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले 2 सेमेस्टर्स के उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे। स्वीडन को भी मालूम है कि हमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये भी हमारा एक रेवेन्यू का सोर्स है, और इसी कारण उन्होंने अपने जो केसेस है अभी डिले किए हैं। जितने भी एप्लीकेशन, चाहे हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू पड़ी हैं, चाहे आपने इंडिविजुअली डाली है, चाहे आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू डाली हैं, तो उनके सब के सब केसेस अभी स्टिल पेंडिंग हैं इन द स्वीडन इमिग्रेशन के पास। क्योंकि मैंने फिर बताया बहुत सारी वीडियो में कि स्वीडन इमिग्रेशन जो है दे आर डूइंग एवरीथिंग वेरी फास्ट। तो अभी एक 1.5 महीना हो चुका है, तो इसके रीज़न अगर उन्हें रिफ्यूज़ करना होता तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ करके बाहर निकाल देते हैं। तो अभी सोच रहे हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाए। तो होप्स हो सब बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे स्वीडन के, उनको सिर्फ वेट करने की ज़रूरत है। स्वीडन का जैन का इंटेक ऑलरेडी ओपन है। अगर आपने जैन इंटेक में स्वीडन में जाना है तो आप इमीडिएटली संपर्क करें, विद स्पाउस, सिंगल हैं,
तो आप अपनी प्रोफाइल दिखाएंगे। विदाउट IELTS जाना चाहते हैं, प्रोफाइल देखने के बाद बता सकता हूँ कि आपको स्वीडन में कौन से प्रोग्राम के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अभी हम आते हैं लाटविया के ऊपर। लाटविया के अंदर भी लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, लेकिन वहाँ की मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि वहाँ की जो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसकी अच्छी स्टैंडिंग है, उसके अंदर अपना एडमिशन आपने डालना है। वहाँ पर छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं डालना, क्योंकि वहाँ पर रिफ्यूज़ल के बाद बहुत सारे बच्चे आज की डेट में भी सफ़र है लाटविया से, जिन बच्चों ने वहाँ की छोटी छोटी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अपने एडमिशन्स डाले थे, तो पैसा नहीं वापस आया रिफ्यूज़ल के बाद। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की अच्छी स्टैंडिंग है, वो आपकी प्रॉपर इंटरव्यू ले रही है, प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट ले रही है, तो इट मीन्स यूनिवर्सिटी को मालूम है कि हमने सिलेक्टिव स्टूडेंट्स लेना है। इवन एम्बेसीज़ को भी मालूम है कि आपका वहाँ का जो एडमिशन है अच्छी यूनिवर्सिटी से आया है, तो अभी हम प्रोफाइल को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करें वीज़ा के लिए। तो अभी इन्होंने अपनी जो वर्किंग स्टार्ट करनी है लाटविया एम्बेसी ने, लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से दे आर स्टार्टिंग देयर वर्किंग। दे विल एक्सेप्ट द स्टूडेंट एप्लीकेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आपने लाटविया का एडमिशन लेना है, अभी भी हमारे पास 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में पोर्टल ओपन है। अगर आपने सितंबर इनटेक में अभी भी जाना है, तो वहाँ पर हम आपका एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं। तो इंटरव्यू ज़रूरी है, चाहे वो एम्बेसी की है चाहे यूनिवर्सिटी की है। उसके अंदर आपकी इंग्लिश लेवल, आपकी प्रोफिशेंसी चेक की जाती है। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम ये वीज़ा दे देती है अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं, क्योंकि लाटविया को भी एज ए ट्रांजिट कंट्री मैक्सिमम स्टूडेंट ने यूज़ किया। वहाँ जाने के बाद वो सब बच्चे फिर पुर्तगाली पहुँच जाते हैं। तो इसलिए लाटविया एम्बेसी भी, लाटविया यूनिवर्सिटी भी अभी स्ट्रिक्ट हुई हैं। दे विल टेक ए ओनली सिलेक्टिव स्टूडेंट जो जेन्युइन है। अभी लाटविया के बाद हम आते हैं माल्टा के ऊपर। माल्टा की सिचुएशन पिछले कोविड के बाद की ही ख़राब रही है। एप्लीकेशन कोई नहीं पड़ी अभी तक। वहाँ पे एम्बेसीज़ के अंदर कुछ पड़ी थी, 2-4-5 बच्चों के वीज़ास हो गए थे, बाकी बेचारे बाहर ही घूमते रहे। फिर भी स्टूडेंट बड़े क्रेज़ी हैं माल्टा जाने के लिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर एडमिशन ईजीली आ जाता है। मेरे जैसे कंसल्टेंट को 15 से 20 हज़ार रुपया रजिस्ट्रेशन का बच जाता है, एडमिशन आता है। वीज़ा हो ना हो वो डिफरेंट सिनेरियो है। मैंने फिर बता दिया, माल्टा में अपना एडमिशन अप्लाई करने से पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए आपके अंदर क्या प्रोफिशेंसी है। सिंस माल्टा एम्बेसी अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको बिल्कुल वीज़ा नहीं देगी। वो जेन्युइनिटी आपकी इंटरव्यू से असेस करती है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी से चेक करती है जब आप माल्टा के अंदर अपना वीज़ा डालते हैं। एडमिशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप माल्टा में जाना ही चाहते हैं, एक सीरियस स्टूडेंट है, तो मैं सब बच्चों से यही रिकमेंड कराऊंगा कि आप माल्टा यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। उससे क्या कि 99% आपका वीज़ा आएगा अगर आपने माल्टा जाना ही है। तो वहाँ का जो एडमिशन क्राइटेरिया इट इज़ नॉट सो ईजी। आप चेक करेंगे माल्टा एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर। अगर आपका एडमिशन आ गया तो वीज़ा में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिन बच्चों के हमने करवाए थे उनको, मेरे बच्चों को सबको मिला है माल्टा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन वीज़ा। जिनके एडमिशन है, एडमिशन के लिए इट इज़ ए वेरी हार्ड कंपटीशन, क्योंकि क्राइटेरिया बड़ा टफ है। तो उसको फुलफ़िल करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन माल्टा एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख कर डाला हुआ है कि अगर आप वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी फ़ीस मत ट्रांसफ़र करवाएं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने बच्चों की फ़ीस वापस नहीं की है जो प्राइवेट थी। तो वो आप वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। माल्टा को और अच्छी तरह सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर माल्टा के फैक्ट्स के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो माल्टा को मैं बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा रश है माल्टा के अंदर भी। वीज़ा तो वैसे नहीं होना, तो सिर्फ हम जैसे ही लोग मज़े करेंगे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फ़ीसें लेकर। स्पेन की डिस्कशन करेंगे। स्पेन के अभी एम्बेसी ने वर्किंग स्टार्ट नहीं की है स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वर्किंग कर रही हैं। अगर आप स्पेन में स्टिल मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे पास सितंबर अक्टूबर के अभी भी स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अभी भी आपका वहाँ पर एडमिशन वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में करवा सकता हूँ, जिसकी फ़ीस 3500 से 4000 यूरो की रहेगी अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। माल्टा के अंदर हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा। वो कौन बता सकता है जिनको इस टाइप के वीज़ा कैटेगरीज में एक्सपीरियंस हैं। मैंने फिर बता रहा है, हमारी 14 साल की स्टैंडिंग बोलती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
हर एक शेंगन एम्बेसीज के साथ आपका प्रोफाइल देखने के बाद सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कौन सी कंट्री के अंदर डाला जाए। अभी आते हैं स्लोवेनिया। स्लोवेनिया में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है, यहाँ पर IELTS मैंडेटरी है, इवन एक्सपायर भी है, दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। आपके मिनिमम 5.5 बैंड होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। और स्लोवेनिया की बहुत सारी खासियत है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपकी बहुत सारी सेविंग करवा सकता हूँ अगर आप स्लोवेनिया का एडमिशन डालते हैं। उसकी खासियत के मैं 2-3 हिंट दूंगा। फर्स्ट हिंट ये है कि आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यहाँ पर एक बहुत मेजर सेविंग है। इंटरव्यू से भी बच सकते हैं, वो आपको उसके लिए बता सकता हूँ कि अगर आपने इंटरव्यू से भी बचना है। वीज़ा अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा यहाँ पर आए, इसका जो वीज़ा सक्सेसफुल रेट है वो भी हाई है, लेकिन फिर डिपेंड है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। आप मुझे बताएंगे प्रोफाइल, मैं बताऊंगा कि एस्टोनिया में डालूं जिसका वीज़ा सक्सेसफुल अच्छा है, स्लोवेनिया में डालूं, या स्पेन के अंदर डालूं, या इटली के अंदर आऊं जहां से वीज़ा ही नहीं आ रहा पिछले 4 साल से, वो हम ही बता सकते हैं। जर्मन की इस यूनिवर्सिटी के अंदर डालूं, यहाँ पर आँख मीट कर भी आप वीज़ा डालेंगे तो वीज़ा आएगा ही आएगा। क्यों? ये हमारा अपना एक्सपीरियंस बोलता है। अभी आते हैं जो हर एक बंदा प्रमोट करता है कनाडा के ऊपर। कनाडा की मैंने अभी पीछे वीडियो डाली थी ड्रग्स से रिलेटेड, कि अभी बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल मतलब बिगेस्ट स्कैम पकड़ा गया था। उसकी किसी भी कंसल्टेंट ने उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की, और बहुत बड़े बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में वर्ल्ड लेवल की ये न्यूज़ थी। बच्चों के रिफ्यूज़ल्स बहुत आए हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर किसी भी कंसल्टेंट ने ये कोशिश नहीं की कि शायद इस रैकेट के कारण भी रिफ्यूज़ल्स हो सकते हैं जो अभी ड्रग्स का निकला, किसी ने डिस्कशन नहीं की। अभी जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ये भी किसी भी कंसल्टेंट को डिस्कशन नहीं करता। कम से कम 150 से 200 स्टूडेंट्स हमारे अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले सर्बिया बेलग्रेड एयरपोर्ट के अंदर स्टक हो गए थे, बड़े सफर हुए थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सिस्टम को चेंज किया था कि जो भी पर्सन हमारी कंट्री में आएगा उसकी वो एक टेस्ट लेते हैं कोविड का, वो करवाना पड़ेगा और 3 दिन रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम था। लेकिन हमारे कुछ बच्चों ने ये किया नहीं था। देखो बच्चे निकले भी, क्योंकि थर्ड कंट्री बहुत बच्चों ने यूज़ किया है सर्बिया को। आज की डेट में एक हॉट कंट्री बन चुका है सर्बिया। चाहे हमारे बंदे ने UAE जाना है, चाहे USA जाना है, चाहे कनाडा जाना है, तो दे आर यूजिंग दैट रूट। क्योंकि अगर हमारे क्या है कि इंडिया से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट करते हैं तो हमारे जितने भी ये कोविड के टेस्ट है दे आर नॉट एक्सेप्टिंग जो बड़ी कंट्रीज़ हैं। अगर आप यही टेस्ट सर्बिया में जाकर करवाते हैं, अगर आपका नेगेटिव आता है तो वहाँ से आप डायरेक्ट फ्लाइट कर सकते हैं उस रिस्पेक्टिव कंट्री में। लेकिन सर्बिया गवर्नमेंट एयरपोर्ट के ऊपर, बेलग्रेड एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश होने के कारण उन्होंने रिसेंटली अपनी कोई चेंजेस की, लेकिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो बच्चों ने ट्रैवल कर लिया। 200 से ज़्यादा स्टूडेंट सफर हुए थे। इवन उसके अंदर 100 से ज़्यादा फैमिलियाँ भी थी जिन्होंने कनाडा या US से ट्रैवल करना था या UAE ट्रैवल करना था, जहाँ सर्बिया इटसेल्फ ट्रैवल करना था, जो इंडिया से गए थे वो भी बेचारे सफर हुए। उसके बाद उन बच्चों ने फिर जो इंडियन एम्बेसी है बेलग्रेड के अंदर सर्बिया के अंदर उनको अप्रोच किया, तो वहाँ के जो एम्बेसडर थे उन्होंने बहुत मतलब अपने लेवल पर एफर्ट करके उन बच्चों का आई थिंक जो मामला है वो सॉल्व हो गया है। क्योंकि कुछ बच्चों को तो उन्होंने अलाउ कर दिया था जो लुफ्तांसा एयरलाइन में गए थे कि ये ट्रैवल करें। जो बच गए थे तो उसके ऊपर अभी कुछ चर्चा चल रही थी कि इन्होंने कब ट्रैवल करना था, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद। तो थर्ड कंट्री के थ्रू जब भी आप कनाडा को ट्रैवल करते हैं वो ऑलवेज़ एक रिस्क फैक्टर रहता है। मैं फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि 2 लाख की टिकट है, वहाँ की कंट्री के माइंड में क्या आ जाए तो आपका ये बहुत बड़ा रिस्क है। थर्ड कंट्री के थ्रू कभी भी ट्रैवल करना है आपने, जब ऐसे रूट यूज़ करने हैं तो आपने माइंड में यही लेकर चलना है कि ये मैं अपने रिस्क के ऊपर कर रहा हूँ। वहाँ जाकर भी क्या करना है, बड़ी काली पड़ी हुई है, पता नहीं वहाँ पर जाकर हमने अपने कनेडियन डॉलर कमाने हैं, बड़ा काम है। वहाँ पर भी कोविड के कारण सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लोगों की वहाँ अपनी जॉबें चली गई हुई है। तो आपने कभी भी किसी भी कंट्री में जाना तो एटलीस्ट समझ के जाएं। और मैंने ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मोर देन 100 कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, हर कंट्री के अंदर नॉलेज रखते हैं। आप अपनी प्रोफाइल दिखाइए, कनाडा की होगी तो वी कैन सेंड यू इन कनाडा। वहाँ पर जनरल इनटेक के लिए वी हैव द ऑप्शंस। इवन आपके अभी रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव आए हैं कनाडा के, ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, तो आप हमें संपर्क करें, मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि अभी आपके लिए कनाडा में रीअप्लाई करें, जहाँ आपका वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल के आपका वीज़ा लें। आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करना है। अभी कोविड वो अपने ऑलरेडी बायोमेट्रिक स्टार्ट हो चुके हैं, बायोमेट्रिक की लेट मिल रही है, कोई बच्चों को अगस्त सितंबर की मिल रही हैं। हाँ, अपने बायोमेट्रिक की कोई डेट लेनी है, या कुछ समझ नहीं लग रहा है, GCK के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, GCK की प्रॉब्लम आ गई है,
आपके GIC अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, अपना कोई कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, जहाँ अभी आप जनवरी इनटेक में जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। इवन यही कनाडा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी कंट्री है, शेंगन पूरी के पूरे कंट्रीज़ के बारे में मैं बता सकता हूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल कहाँ पर डालनी चाहिए। ये तो सारी कंट्रीज़ की मैंने अपडेट बता दी है। तो लास्ट एक ही रिक्वेस्ट रहती है, मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर आप डेली मेरी इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इमीडिएटली मेरे क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को साथ में लगा बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।